नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का तरीका और घर से, दुकान से, फैक्ट्री से, आपके जीवन के हर स्तर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का तरीका। कैसे हम नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर रख सकते हैं ताकि जीवन में धन समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे, घर में सुख शांति लगातार आती रहे। कुछ छोटी छोटे ऐसे उपाय, टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो जीवन में वृद्धि हर क्षेत्र में अपने आप होती है, चाहे वो धन में हो, बच्चों की पढ़ाई, तंदुरुस्ती में या किसी और मैटर में, हर चीज में। और रुकावट क्या होती है? रुकावट नेगेटिव एनर्जी, अर्थात ब्लैक ऊर्जा, ग्रे ऊर्जा, रेड ऊर्जा। तो तीन तरह की ये ऊर्जाएं होती हैं जो रुकावट डालती हैं मुख्य रूप से। इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके, और ये कैसे प्रवेश कर जाती हैं? आप अनजाने में खुद ही नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में एंट्री देते हैं। कैसे देते हैं? पहली बात ये होती है कि हम जो जूते पहनते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। आप जब चलते हैं तो पैरों में जो जूते पहने हैं ये धरती के हर गंदे अच्छे हर जगह पे पड़ते हैं। और ऊर्जा क्या है? वो ऊर्जा के कण है, छोटे बड़े अलग अलग तरह की ऊर्जा होती है। यदि छोटे छोटे भी कण होंगे तब भी वो आपके जूतों से चिपक जाते हैं। ये कैसे बनती है? यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, गालियां दे रहा है, किसी के ऊपर क्रोध कर रहा है, तो उसके क्रोध से क्या होगा? छोटी छोटी वाइब्रेशन ऊर्जा बन के इस स्थान पे गिरी हुई होगी। यहां से जो कोई भी निकलेगा वो उसके पैरों से चिपक जाएगी। यहां कोई बैठ जाएगा उसके आभा मंडल से चिपक जाएगी ये। तो पैरों में जो जूते होते हैं उसको कभी भी घर के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। पुराने लोग क्या करते थे? घर में आते तो पैरों को और जूतों को धो के एंट्री करते थे, वो इन चीजों को समझते थे। आज जितने लोग आधुनिक हो गए हैं उतने वो खुद जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को बुलाते हैं अपने घर में खुद। तो कभी भी बाहर के जूते घर के अंदर एंटर ना करें। किचन में, रसोई में कभी भी जूतों की एंट्री ना हो। अगर सर्दी का मौसम है, कुछ है, तो रसोई के लिए अलग चप्पल, जूते, जुराब रसोई के अंदर के लिए ही अलग होनी चाहिए। जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है, वो भी क्या करते हैं? ऊर्जाओं से ही बचते हैं कि ये नेगेटिव वायरस बाहर से आके कोई अंदर ना आ जाए, पेशेंट को ना चिपक जाए। तो अंदर के हॉस्पिटल के कपड़े अलग होंगे, बाहर के अलग, जूते भी अलग। वैसे ही ये नकारात्मक ऊर्जाएं घर में एंट्री करती हैं। तो जूतों को धो लें यदि तो बहुत अच्छा होगा। यदि मजबूरी है कि अंदर ही लेके जाने हैं तो उनको धो के यदि नीचे से थोड़ा पानी से धो लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा इतने से ही हट जाती है। दूसरा, सेंधा नमक आता है, बाजार से आराम से मिल जाता है। अभी पाकिस्तान से आना कम हो गया तो भारत में इसका रेट काफी बढ़ गया, 60-70 रुपए। हिमाचल में तो अभी भी 30-40 रुपए मिल जाता है। तो 60-70 रुपए, 80 रुपए आपको मिलता है। वो 1-2 किलो लेके हमेशा रखे। खाने के लिए सबसे बड़ा सोना चीज वही होती है, प्योर गोल्ड जिसको कह सकते हैं। खाने का साल्ट वही होता है जो सेंधा नमक होता है। गुलाबी भी होता है, व्हाइट भी होता है, तो मिक्स कलर का होता है। आजकल तो फैक्ट्रियों में ये नकली बनने लग गया हद से ज्यादा, और जो फैक्ट्रियों में बनता है लोग उसको असली बोलने लग गए हैं। तो उस नमक को क्या करना? आपने कम से कम हफ्ते में थोड़ा सा नमक लेके 2 या 3 दिन घर में जब पोछा लगाते हैं पानी में उसको घोल लेना है। पीस लें, तोड़ लें, पानी में घोल लें। घर में हफ्ते में 2 या 3 बार उससे पोछा लगाएंगे तो इस तरह की जितनी भी ऊर्जा घर में आई होती है वो नमक के साथ नष्ट हो जाती है। थोड़ा सा नमक लेके घर के जहां पे लोग आपके बैठक है, आते हैं जाते हैं, किसी बर्तन में डाल के, कोली वगैरह में किसी भी बर्तन में डाल के वहां पे रख दें। उसको हफ्ते 10 दिन 20 दिन बाद उठा के ऐसी जगह पे फेंक दें जहां किसी का पैर ना पड़े। तो उससे क्या होता है? बाहर से कोई आया उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा या नमक ऊर्जा को खींच लेगा। जैसे चुंबक होती है वो लोहे को खींच लेती है, वैसे ही ये जो सेंधा नमक है ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है। एक मैंने काफी टाइम पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि कैसे इसका चमत्कार आप पानी में घोल के अपने कमरे में रख देंगे, कैसे आपको क्लियर इसका चमत्कार दिखता है कि अगर घर में नकारात्मकता है तो आपको पानी में दिख जाती है वो बिल्कुल क्लियर। ये हो गया नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के तरीके। इस तरह से कुछ लोग घरों में बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो हर चीज में अड़चन आनी स्वाभाविक है।
तो कारोबार में भी, पढ़ाई में भी, घर में, रिश्तों में भी, हर चीज में थोड़ी बहुत अड़चन आनी शुरू हो जाती है। अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इसके बड़े बड़े लच्छे बन जाते हैं, फिर तो ये बड़ी बड़ी समस्याओं को न्योता देने वाला बात होता है। तो उससे नेगेटिविटी, बड़ी बड़ी नेगेटिविटी को खींचने का काम करती है यदि घर में नकारात्मकता बढ़ जाए। तो इस उपाय को हमेशा करें। दूसरा क्या करें, धन समृद्धि बढ़ाने के लिए घर में जहां भी आप अलमारी में पैसे रखते हैं, अलमारी में, जेब में, पर्स में, जहां पे भी रखते हैं, एक सुगंधित जो चीजें होती हैं ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाली होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करती हैं। हम पाठ पूजा करते हैं, उसमें क्या उपयोग करते हैं, इत्र। इत्र हमेशा उपयोग किया जाता है। मेरी ये वैसे भी फेवरेट चीज है, ये कुछ पिछले कार्मिक मेरे कारण है, तो ये मैं बहुत शौक से लगाता हूँ। कहीं दुकान मिल जाए तो जितना मिल जाए मैं ले आता हूँ, चाहे जरूरत कम हो। तो इस इत्र होता है फूलों का ओरिजिनल, इसकी चीज ही अलग होता है, ये सुपर पॉजिटिव ऊर्जा से भरा होता है। क्या करेंगे, जहां पे आपकी अलमारी है वहां पे हफ्ते में, या कोई सेफ है जिसमें पैसे रखते हैं, थोड़ा सा उसके कमरे में इतना सा उंगली से लगा के ऐसे घिस देंगे, अलमारी में रख दें, पर्स में, हर जगह। इससे क्या होता है, महालक्ष्मी, धन की लक्ष्मी जो शरीर है, महालक्ष्मी है, धन की देवी है, उसकी ऊर्जा को, उसके अंश को अट्रैक्ट करता है, ये उसकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। तो इसका उपयोग हमेशा करें। कौन कौन सा अच्छा होता है महालक्ष्मी जी के लिए, एक तो चंदन का, दूसरा गुलाब का, ये सबसे अच्छे होते हैं। ये ऑनलाइन भी आजकल तो आपको मिल जाएंगे। अगर उपाय हो ही ना तो कहीं से फिर कोई भी सेंट का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अच्छा यही होता है, इत्र ही, अच्छी खुशबू का हो। एक कपूर थोड़ा सा लेके उसी अलमारी में रख दें, ये पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। अगला ये कि जब भी वहां से आपने पैसे खर्चे के लिए निकालने हैं, चाहे जेब से, पर्स से या सेफ से निकाल रहे हैं, तो कभी दिमाग में ये ना रखें कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं। कभी इस तरह का भाव ना रखें, नहीं तो आप नीचे की ओर जाते हैं। मन में आपने भाव ये रखना है कि ये पैसे अगर आप चाहे 10 रुपए निकाल रहे हैं, 10,000 या 10 लाख, कि ये पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन्वेस्ट का क्या अर्थ होता है, क्या भावना पैदा होती है कि जैसे कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुनाफा बढ़ेगा। तो जितने पैसे निकालेंगे, हे प्रभु आपका कोटि, ये आपने एफर्मेशन हर बार बोलनी है 3 बार। हे प्रभु मैं यहां से जितने पैसे लेके इन्वेस्ट करता हूं बाहर, उससे कई गुना ज्यादा पैसे मेरे पर्स में, मेरी अलमारी में, मेरी सेफ में अपने आप आ जाते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मन ही मन आपने 3 बार इस तरह से करना है, मन ही मन 3 बार आपने करना है, धन्यवाद। उसके बाद वो पैसे दे देने हैं। जब रखने हैं पैसे अलमारी में, जेब में, पर्स में, जहां भी रख रहे हैं, तो पैसे को रखते हुए प्रभु आपका 3 बार धन्यवाद करना। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि हमेशा मेरा पर्स, मेरा सेफ, मेरे ये स्थान जहां पैसे रखते हैं, अनलिमिटेड नोटों से, अनलिमिटेड पैसे से भरा रहता है। इस तरह से 3 बार करें और इसको हमेशा के लिए रूटीन बना लें। आप यकीन रखें कभी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा। यदि आप पूरी तरह यकीन, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, कभी आपका पर्स खाली नहीं हो सकता। तो इन चीजों को अपनाएं, लाभ होता है यदि आप किसी भी चीज को विश्वास के साथ निरंतर करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।